रेकी एक प्राचीन जापानी ऊर्जा उपचार पद्धति एनर्जी हीलिंग टेक्निक है जिसका अर्थ होता है सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा अर्थात रेकी यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी। दोस्तों नमस्कार, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। आज मैं आपको रेकी चिकित्सा क्यों ज़रूरी है उसके बारे में जानकारी दूंगा। वाई रेकी थेरेपी, हम बीमार क्यों पड़ते हैं और फिर कैसे ठीक हो जाते हैं। आजकल हर बीमारी के कारणों के पीछे कीटाणुओं, बैक्टीरिया या वायरस को ढूंढ निकलने का प्रयत्न होता है। ये बीमारी का कारण नहीं अपितु उसके लक्षण मात्र है। जैसे मुर्दा शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, नालियों की ठहरे हुए पानी में कीड़े अंडे देते हैं, ठीक उसी प्रकार जैव विद्युत ऊर्जा बायो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे प्राण ऊर्जा या बायोप्लाज्मिक एनर्जी भी कहा जाता है, की कमी, असंतुलन या अवरोध के कारण हमारे शरीर की प्रतिरोधक शक्ति कम हो जाती है और बीमारी हमें घेर लेती है। क्या दवाइयाँ आपको स्वस्थ बना देती है? जी नहीं, वे केवल आपके शरीर को इतना सा मौका दिला देती हैं जिससे शरीर स्वयं को स्वस्थ बना सके। आधुनिक दवाइयाँ बीमारियों के लक्षणों को सिर्फ दबा भर देती है ताकि आप थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए राहत महसूस करें। इस बीच जीवन शक्ति और शारीरिक रोग प्रतिरोधक शक्ति मिलकर बीमारी के कारणों से लड़ लेते हैं। दर्द निवारक दवाइयाँ दर्द के कारणों को दूर नहीं करती, केवल उनके सेंसेस को रोक देती है, ब्लॉक कर देती है, जिससे आपको दर्द की अनुभूति नहीं होती। जब आपके चोट लग जाती है, घाव हो जाते हैं, घाव दवाइयों से नहीं भरता। डॉक्टर द्वारा की गई मरहम पट्टी का मतलब सिर्फ ये होता है कि वे घाव को ढक ले, उसकी धूल मिट्टी मक्खियों से सुरक्षा करे। घाव को ठीक करने की प्रक्रिया शरीर स्वयं कर लेता है। श्वेत रक्त कणिकाएं विजातीय द्रव्यों, कीटाणुओं को हटाने का काम करती है। घाव को भरने के लिए ताना बाना बुनते हैं। कई तरह के जैविक रसायन न्यूरो बायोकेमिकल रिपेयर के लिए आवश्यक संदेश लाने ले जाने का कार्य करते हैं। प्राणिक ऊर्जा चुपचाप अपने कार्य में लगी रहती है। मरहम पट्टी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि हीलिंग प्रक्रिया में किसी की तरह की व्यवधान न हो, पुनर्जीवन प्रक्रिया बाहरी हस्तक्षेप न हो और ज़्यादा चोट उसी अंग पर फिर न लगे। शरीर के हर अंग, ऊतक, टिश्यू और कोश सेल की अपनी आंतरिक चेतना होती है, इन बिल्ड इंटेलिजेंस होती है। हर सेल की अपनी एक प्रोसेसिंग होती है जो हमें स्वस्थ रखने और बायोप्लाज्मिक फंक्शन को सुचारू करने के रूप में चलने की आवश्यकता होती है। इसी अंतर चेतना के कारण शरीर का हर सेल अपने लिए निर्धारित काम को बखूबी अंजाम देता है। इतने सटीक, संतुलन और सक्षम ढंग को आश्चर्यचकित रह जाता है। क्या यह कम आश्चर्य की बात नहीं है? घाव भरने की प्रक्रिया ठीक उसी समाप्त हो जाती है जब आपकी सतह शरीर के किसी हिस्से के बाकी सतह के बराबर हो जाता है, क्योंकि श्वेत रक्त रोगाणुओं को जमघट अब वहाँ नहीं रह पाता, क्योंकि खून के प्रवाह का अब उतना नहीं रहता जितना घाव होने के समय था, क्योंकि नए ऊतक बनना हो जाता है। इसलिए इस प्रकृति के छोटे छोटे सेल आपकी आंतरिक चेतना या बुद्धिमत्ता पर हैं, जिसे स्वयं जान सके कब तोड़फोड़ मरम्मत रोक दी जानी चाहिए। लगता है जैसे एक असीम चेतना ने शरीर को, हर अंग को कंप्यूटर की तरह निर्देशित कर दिया हो। इसी तरह का उदाहरण दुर्घटना हुई और हड्डियां में फ्रैक्चर हो, आप डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर केवल ये करते हैं कि हड्डी को टूटे हुए टुकड़ों को आपस में मिलाकर प्लास्टर की स्थिति कर देते हैं, जिससे हिल डुल ना सके, आपस में करीब करीब बनी रहे। बाकी हड्डियों के टुकड़ों को आपस में जोड़ने का काम प्रकृति करती है अपनी चेतना शक्ति से, प्राणिक ऊर्जा से। किसी भी एलोपैथिक डॉक्टर से पूछ लीजिए कि फीवर या सर्दी जुकाम या कोई इलाज में क्या, उनका जवाब होगा नहीं।
अभी तक कोई भी ऐसी एंटीवायरल दवा जो पूर्ण रूपेण निरापद हो और साथ ही प्रभावशाली हो अभी तक खोजी नहीं जा सकी। केवल लक्षणिक चिकित्सा करते हैं, यानी अगर बुखार हो जाए तो उतारने के लिए एंटीबायोटिक दवा दे देते हैं, जिसे बुखार कुछ घंटों के लिए उतर जाता है, बदन टूटता है, दर्द निवारक दवाइयाँ ला कर दी जाती है। इलाज के नाम पर केवल इतना ही है, आप केवल अस्थायी तौर पर राहत महसूस करते हैं। दवा का असर खत्म होने पर दर्द बुखार तुरंत उठ जाता है, फिर अगली डोज दे दी जाती है। अभी हाल ही में कुछ दर्द निवारक दवाएं मार्केट में वापस ली गई है, जिनके उपयोग से केवल अमेरिका ही 27,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, क्योंकि लकवे के शिकार आदि व्हीलचेयर एंटीबायोटिक दवाएं ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। बीमारी ठीक या कहीं दवा देती है, दूसरी बीमारी पैदा हो जाती है। डॉक्टर से दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट का नाम देते हैं, जो अपने आप में बीमारी भी ज़्यादा घातक और सिद्ध हुई है, जिसके हाल ही में इलाज दवाइयाँ दी जा रही है। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए, अगर आप लगातार दर्द निवारक दवाएं खा रहे हैं, चाहे वे सिर दर्द हो, बदन दर्द हो, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, आपके पेट में घाव पैदा कर देती है, जिसे पेप्टिक अल्सर कहते हैं। इसी प्रकार सर्दी जुखाम करीब करीब हर दवा ब्लड प्रेशर को ऊंचा बढ़ा देती है, जो हार्ट की बीमारियों को जन्म देता है। जुखाम के लिए दी जाने वाली दवाइयाँ ग्रुप जिनका काम शरीर की नाक को खोलना, ऐसी दवाइयाँ नाक में विस्तार रक्त नलिकाओं को सिकोड़ कर रख देती है। ये सिकुड़ी हुई यानी नाक तक की सीमित नहीं है, पूरे शरीर में रक्त नलिकाएं खासकर आर्टरीज को सिकोड़ देती है। इसी कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। मतलब यह है कि वायरल बीमारी स्वतः ही ठीक हो जाती है। सेल हीलिंग, शरीर प्रतिरोधक शक्ति इसके अंदर मौजूद रहती है और इसे शरीर का ओरा भी कहा जाता है। रूस के सैमुअल डी क्रिएलिन ने इस हाई फ्रीक्वेंसी फोटोग्राफी का आविष्कार किया, जिसने जीवित पौधों को अंगुलियों के ओरा शरीर के चित्र लिए हमारे शरीर के चारों तरफ जैविक विद्युत शक्ति का आवरण बना रहता है, और ये आवरण हमें बीमारियों से रोकने में सहायक होता है। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि बीमारी पहले आभा मंडल से शुरू होती है और फिर भौतिक शरीर में प्रविष्ट होती है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण खोज की। इसका अर्थ ये निकला कि अगर बीमारियां हमारे शरीर में प्रविष्ट होने से पहले आभा मंडल पर आक्रमण करती हैं, तो क्या नहीं उनसे ओरे के स्तर पर निपट लिया जाए, ताकि हमारे शरीर में भौतिक शरीर का प्रभाव ही न कर सके, हमारा स्वास्थ्य बना रहे। ऊर्जा ओरा हमारे शरीर की बाहरी आवरण है, जो शरीर में एक चमकीली और रंग बिरंगी धुएं से घिरे हुए नकारात्मक ऊर्जा इन चमकीले रंगों को मटिया मेट और धूमिल कर देता है, जिसके स्वरूप यह परिवर्तन होता है। नकारात्मक ऊर्जा के रूप में बीमारियां हमारे शरीर के आवरण में छेद या दरार आने से आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वायुमंडल की ऊपरी सतह में ओजोन परत में छिद्र होल हो जाने की हानिकारक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश हो जाती है, हमारे स्वास्थ्य और जीवन के लिए अत्यंत हानिकारक है। कई तरह की स्किन कैंसर तक के लिए उत्तरदायी पाए गए हैं। शरीर ऊर्जा ओरा में छेद होने पर बनने के कारण मानसिक भावनात्मक संवेग, इन मानसिक भावनात्मक आवेगों संवेगों को अगर नियंत्रण कर दिया जाए तो ऊर्जा शरीर में होकर हमारे भौतिक शरीर में आने वाली बीमारियों से मुक्त कर देती है। ईर्ष्या, द्वेष, जलन, कुढ़ना, क्रोध, मान, माया, लोभ नकारात्मक ऊर्जा से पैदा होते, जो हमारे ओरों में धूमिल, ओली, मटिया में रंगों के तौर पर दिखाई देते हैं। ओरा फोटोग्राफी में यह चीज़ नज़र आती है। भावनात्मक व मानसिक तनाव संवेगों को अनुभूतियाँ हमारे शरीर में एंड्रोक्राइन ग्रंथि के द्वारा एड्रेनल और नॉर एड्रेनल कोर्टिलेज थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स को स्रावित करते हैं। ये हार्मोन्स एक विशेष परिस्थिति में खतरे में आ जाते हैं। स्रावित शरीर में आकस्मिक आपदा से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है।
मानसिक तनाव हमारे ऑरा शरीर में चक्रों को प्रभावित करता है। ये 7 संख्या 7 होती है। शरीर में हार्मोन सिक्रेट करने वाली ग्रंथियाँ हमारे चक्रों को बैलेंस करती है। चक्रों को संतुलित कर जो रेकी चिकित्सा में किया जाता है, हम इससे संबंधित बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। रेकी में चक्रों को संतुलन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। चक्र आंतरिक से ब्रह्मांडीय ऊर्जा ग्रहण करते हैं और उसे चैनलाइज, जिन्हें योग शास्त्रों में नाड़ियों के नाम से जाना जाता है। चक्रों का संतुलन से ही ये ऊर्जा चैनलाइज ऊर्जा का प्रवाह ढंग से नहीं हो पाता। ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो जाने पर कहीं भी ऊर्जा का घनत्व ज़्यादा हो जाता है, कहीं एकदम कम हो जाता है। रेकी ऊर्जा शरीर में स्थित चक्रों को संतुलन करती है और नाड़ियों में प्राणिक ऊर्जा का प्रवाह नियमित रूप से करके आपको स्वस्थ बनाती है। क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर मौजूद सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति निरंतर यही कार्य करती है, पर इसकी पहचान करना बहुत ज़रूरी है। रेकी के ग्रैंड मास्टर बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने का ये तरीका, क्योंकि हमारे चक्रों के अंदर नकारात्मक ऊर्जा हो जाती है जो हमें बीमारी पैदा होती है। इन सब को ठीक करने के लिए रेकी चिकित्सा बहुत ही कारगर और सुचारू ढंग से हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है। बीमारियां पहले आभा मंडल से शुरू होती है, फिर भौतिक शरीर में प्रविष्ट होती है। अगर आपका ऑरा इस प्राणिक ऊर्जा से विकसित है तो आप ब्रह्मांड के अंदर मौजूद इस ऊर्जा से अपने शरीर को हमेशा स्वस्थ और निरोगी बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और रेकी की प्रथम, द्वितीय, तृतीय मास्टर डिग्री सीखकर अपने आप सुखी हो सकते हैं। क्योंकि ये शरीर के लिए भौतिक और मानसिक और शारीरिक सब चीज़ों को संतुलन करने में रेकी ऊर्जा कारगर है। धन्यवाद। जय हिंद। आप देख रहे हैं रेकी पावर लर्निंग चैनल।